फिर यार ना पाए। वंदना भैया जी, वंदना। ये है जो संसार के कारण है, वो संसार के कारणों को करोगे तो संसार बढ़ेगा, और संसार को काटने के कारण पढ़ोगे तो संसार के काटने की व्यवस्था बनेगी। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, रौद्र ध्यान के 4 भेद हैं, धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, और शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। ये भेदों को सामान बताते हुए अब अगला सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, परे मोक्ष हेतु। अगला सूत्र हमारे बीच में आ गया, परे मोक्ष हेतु। परे का मतलब होता है अन्य दो, लास्ट वाले जो 2 है ध्यान, वे मोक्ष के हेतु हैं। धर्म ध्यान साक्षात मोक्ष का हेतु है, और शुक्ल आवाज नहीं आ रही भैया जी। आर्त ममनो गैस्य संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वयः। अब यहाँ पर आर्त ध्यान के भेदों को न गिनाकर साक्षात उनका लक्षण करके बताया जा रहा है। यद्यपि पहले भेद बताना चाहिए थे, लेकिन भेद ना बताकर सीधा नामकरण करते हुए उसका लक्षण बताया जा रहा है। आर्तम, आर्तम माने आर्त ध्यान किसे कहते हैं? कहते हैं अमनोज्ञ से, जो इष्ट नहीं है, जो अच्छी नहीं है, उसके संप्रयोगे आपको प्राप्ति हो जाए, आपको मिल जाए, और तद विप्रयोग है, उसको दूर करने के बारे में स्मृति विचार करना, समन्वहारा, कि कैसे ये चीज अलग हो जाए। पहला जो आर्त ध्यान है, उस आर्त ध्यान का नाम ना बताकर उसका लक्षण बताया जा रहा है, और लक्षण बताने के बाद आप अन्य ग्रंथ से उन ध्यान के भेदों को पहले जान जाइए, समझ जाइए, फिर यहाँ पर उनका लक्षण पढ़िए। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं आर्तम अर्थात आर्त ध्यान जो है वो अमानोज्ञ से, जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती है और ऐसी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए और उस वस्तु के बारे में अलग हो जाए, अलग हो जाए, ऐसा बार बार स्मरण करना, बार बार चिंतन करना, उसको अलग करने की कोशिश करना, पहला आर्त ध्यान का लक्षण है। तो पहला आर्त ध्यान है अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट संयोगज का मतलब है जो वस्तु आपको इष्ट नहीं। उदाहरण के तौर पर आपको इष्ट नहीं है जो आपसे अच्छा खराब बोलता हो, पुत्रों की आपको प्राप्त से अलग हो जाए, से
संसार बढ़ता है उस समय हमको चिंतन मनन करना चाहिए। चिंतन और मनन करना चाहिए कि हमारे कुछ कर्म अशुभ रहे होंगे, आवाज नहीं आ रही। भैया जी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क समस्या हुई आज भी। तद विप्रयोगाय अभी तो आवाज आ रही है। अर्थात आर्त ध्यान वह कहलाता है जो आपको चीज अच्छी नहीं लगती है उसका संयोग हो जाए और उस संयोग होने वाली चीज के बारे में बार बार विचार करना, चिंतन करना कि ये छूट जाए तो अच्छा है, ये अलग हो जाए तो अच्छा है, दौरानी आपकी अच्छी नहीं है तो बार बार आपसे लड़ाई झगड़ा करती रहती है बात बात पर, तो अब आप सोचे कि दौरानी अलग हो जाए, अलग हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। दौरानी सोचती है जेठानी अलग हो जाए। ध्यान रखना, दौरानी जेठानी में ही लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों बहनों में नहीं होता कभी। वे चाहे जितनी खराब हो चाहे जितनी अच्छी हो पर वे अपनी है। लड़की कभी खराब नहीं होती, बहुएं खराब होती हैं। अब इसीलिए हमारे महाराज कहते हैं कि लड़की की जब कुंडली मिलाओ तो लड़के से ना मिलाओ, उसकी सास से मिलाओ, क्योंकि सास को दिन भर अपने घर में रहना है। लड़का तो ऐसा है कि दिन भर ऑफिस में रहेगा, दुकान में रहेगा, कोई बात नहीं है। और सासू से मिल रही हो कुंडली तो फिर शादी कर देना चाहिए। तो ऐसा जो आपका ध्यान है कि अनिष्ट चीज का जो संयोग हो जाए, गुरु को भी हो सकता है, गुरु को अच्छा शिष्य नहीं मिल सकता, मिला हो, बार बार तंग करता हो, बार बार परेशान करता हो, और किसी किसी शिष्य को अच्छा गुरु नहीं मिलता हो, अब क्या करें। तो ऐसा उसके बारे में बार बार विचार करना, चिंतन करना, ये पहला आर्त ध्यान अनिष्ट संयोगज है। अब विपरीतम मनोज्ञ से, अब मनोज्ञ से माने जो मनोज्ञ है उसके बारे में बार बार प्राप्त करने की इच्छा करना कि ये मुझे प्राप्त हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए। आपके पास में 100 रुपए है तो सोचोगे 1000 रुपए हो जाए, आपके पास में एक गाड़ी है तो सोचोगे फलानी गाड़ी हो जाए। माने संसार की चीजें जितनी भी है अच्छी लगने वाली है, मनोज्ञ से जो आपको अच्छी लगने वाली चीजें हैं वो और हो, और आ जाए, और आ जाए। पड़ोसी का मकान कितना अच्छा बना है, हमारा बनना चाहिए। सामने वाले की साड़ी कितनी अच्छी है, हमारी होना चाहिए। सामने वाले ने फलानी गाड़ी खरीदी है, वो हमको भी खरीदना है। तो ऐसी जो मनोज्ञ चीजें हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा करना। अब इसमें ध्यान रखना, अब आप सोचे कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्राप्ति हो जाए, प्राप्ति हो जाए, तो इसका नाम आर्त ध्यान मत समझ लेना। वे आपका धर्म ध्यान है कि धर्म ध्यान में हमें प्राप्त हो जाए। तो ऐसा चिंतन मनन करना विपरीतम मनोज्ञ से, अर्थात जो मनोज्ञ चीज है उसका वियोग हो जाए तो उसके बारे में चिंतन मनन करना। आपका पुत्र है, आपके परिवार का कोई सदस्य है, आपका कोई रिश्तेदार है और उनका हमारे बीच से चला जाना, तो उसके बारे में बार बार चिंतन मनन करना। इस प्रकार से तद विपरीतम, विपरीतम मनोज्ञ से, अर्थात जो विपरीत है, पुत्र है, धन है, स्त्री है, आदि आदि है, उन चीजों का वियोग हो गया हो तो वियोग होने के बाद में चिंतन करना कि मिल जाए, मिल जाए, कैसे मिले, कैसे नहीं मिले। ध्यान रखना, रामचंद्र जी अपने लक्ष्मण को कंधे पर लादे लादे
6 महीने तक भ्रमण करते रहे। उनको यही आर्त ध्यान चल रहा था और आर्त ध्यान के कारण वो यही सोच रहे थे कि मेरा भरत अभी मरा नहीं है, वो तो मेरे से गुस्सा हो गया है, किसी कारण वशात बोल नहीं रहा है। लेकिन सम्यक दर्शन की सीमा है, सम्यक दर्शन की मर्यादा है। इस प्रकार का राग 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। और 6 महीने तक भगवान राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर लिए लिए घूमते रहे, पेड़ों से, वृक्षों से, पत्तों से, न जाने किस किस से पूछते रहे कि मेरा लक्ष्मण कैसा है, मेरा लक्ष्मण कैसा है। लेकिन कोई जवाब नहीं देता था और कोई समझाता भी था कि भाई लक्ष्मण अभी निद्रा में है, आप उसको परेशान नहीं करें। तो उस समय वो यही कहते थे, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि लक्ष्मण मेरा अभी सो रहा है, जब जागेगा तब मेरे से बोलेगा। विचार करना, वही भगवान रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि, उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव, और उस बारे में चिंतन मनन करते हैं। हम लोग गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के पास में थे, उस समय 400 साधु वहां पर विराजमान थे। अब हमने उस महामस्तकाभिषेक में बहुत सारी चीजें देखी। पहले ये देखा समाज के बीच में अगर बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, एक ही लय लगी थी, भगवान बाहुबली भगवान के दर्शन, उनकी वंदना और अपना आहार और स्वाध्याय में बैठ जाना। प्रवचन कोई कराए तो ठीक, नहीं कराए तो ठीक। जो मेंटन स्वामी जी का चल रहा था वो अपने आप में अनुपम था। तो वहां पर हमने देखा कि सुबह एक मुनि महाराज की समाधि हो गई। अब एक मुनि महाराज की समाधि हुई, उनको दोपहर में लेकर आए और लेके आने के बाद यहाँ से हम गए भी नहीं है कि यहाँ पर ही खबर आ गई कि एक मुनि महाराज की और समाधि हो गई। अब क्या किया जाए, दूसरे दिन दीक्षाएं होना थी। अब अगर मुनि महाराज का शरीर रखा रहे तो दूसरे दिन का कार्यक्रम नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए, तो आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज ने तुरंत निर्णय लिया और जो शाम को समाधि हुई थी उनको उन्होंने तुरंत रवाना करवा दिया और यहाँ से हम लोग गए भी नहीं। उसके बाद खबर आ गई कि एक मुनि महाराज और आ रहे हैं और आचार्य श्री वासुपूज्य सागर आदि भी हमारे बीच से चले गए। तो उस समय ऐसा लगता था, बहुत से लोगों को दुख हुआ, बहुत से लोग दुखी होते थे, क्योंकि जो अपना होता है और उसके जाने पर दुख होता है। लेकिन उस समय कर्म सिद्धांत अपने को भूलना नहीं चाहिए कि भाई इनकी आयु इतनी ही थी और ये अपनी आयु को पूरी करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। लेकिन थोड़ा राग भाव आता है, तो राग भाव आने के कारण थोड़ा सा उनके मन में, साधक के मन में विकल्प भाव पैदा आ जाता है, क्षणिक स्मरण आ जाता है अपने पूर्व इष्ट गुरु महाराज का। तो यहाँ वही है, विपरीतम मनोज्ञस्य, जो विपरीत है, अर्थात अपने पुत्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, गाड़ी है, वस्तु है, अच्छी अच्छी चीजें, और उनका वियोग हो जाए तो पुनः प्राप्त करने के बारे में सोचना, यह है अनिष्ट वियोग। पहले हो गया अनिष्ट का संयोग, अब दूसरा है इष्ट वियोग, अर्थात अच्छी वस्तु का वियोग हो जाने पर उसको प्राप्त करने के बारे में सोचना। अब तीसरा अर्थ ध्यान आ रहा है वेदनायाश्च। अब जो तीसरा अर्थ ध्यान है वेदनायाश्च, अर्थात वेदना से उत्पन्न होने वाला दुख। अब ये कोरोना महामारी के अंतर्गत ध्यान रखना, कभी भी कोई तकलीफ होती है, कभी भी कोई बीमारी होती है, कोई कष्ट होता है,
तो उसमें जिसको कष्ट होता है, ये तो बात है कि तकलीफ इतनी ज्यादा होती है कि उससे सहन नहीं हो पाता है, लेकिन सहन करना ही है तुम्हें, क्योंकि कष्ट कोई भी मिटा नहीं सकता। आपको डॉक्टरों के पास दिखा सकता है, दवाई करा सकता है, चेकअप करा सकता है, आपके ऊपर पैसे खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन आपका छोटा सा भी दर्द, थोड़ा सा भी दर्द आपका कोई बांटने वाला नहीं है। ये आप निश्चय कर लीजिए, निर्णय कर लीजिए कि हमारा किया हुआ कर्म स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्ते यदि लभते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अर्थात आपका किया हुआ कर्म ही हमारे और आपके उदय में आ रहा है। ये कोरोना महामारी के समय में हम और आपने सभी ने संयुक्त रूप से अशुभ हमारे देश के ऊपर भी हो रहा है। तो इस समय हमारे बहुत अपने चिर परिचित नजदीक लोग हमारे बीच में से चले गए, और जिनको उस समय तकलीफ होते समय अगर उन्होंने अपने ज्ञायक स्वभाव का, ज्ञान दर्शन गुणों का चिंतन मनन करते हुए अपने शरीर का परित्याग किया होगा, तो हो सकता है कि आज समय में जाने के बाद भी उनकी गति बहुत अच्छी हुई होगी। जिस पोजीशन परिणामों से वह जीव जाएगा, उसी परिणामों के अनुसार उनकी गति होती है। तो अगला है वेदनायाश्च। वेदनायाश्च का मतलब है जो शरीर में वेदना है, शरीर में पीड़ा है, ध्यान रखना उपचार कराना जरूरी है। बिना उपचार के काम होने वाला नहीं है। कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ है, उसके दूर करने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। और कोशिश करने वाले कोशिश करते हैं, घर के परिवार के सदस्य आपको अच्छे से अच्छा दवाई की ट्रीटमेंट कराते हैं, आपको चेकअप करवाते हैं, लेकिन आपकी वेदना, आपकी पीड़ा, आपका कष्ट कोई भी नहीं ले सकता है। तो वही है वेदनायाश्चय, अर्थात वेदना से उत्पन्न होने वाला जो दुख है, पीड़ा है, उसके बारे में चिंतन करना कि कब ये दूर हो जाए, कब ये दूर हो जाए, कब ये दूर हो जाए। तो उसके बारे में जो है उपाय जरूर करिएगा, दवाई जरूर लीजिएगा, सलाह जरूर कीजिएगा, और दवाई भी खाइएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर दुख आपका नहीं मिट रहा है, शरीर की पीड़ा नहीं मिट रही है, तो फिर सोचिए यही कि कुछ ना कुछ हमने अशुभ कर्म किया है। हमने औषधि दान किसी को नहीं दिया, हमने मुनि महाराज की कोई वृत्ति नहीं की, जिसका ये परिणाम हमारे को प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखना, मुनियों को दान देने वाले कभी भी शारीरिक पीड़ा से दुखी नहीं होते हैं। उनका शरीर बलिष्ठ भीम की तरह मजबूत होता है। ऐसा चिंतन मनन करते रहना चाहिए। और तो इसलिए वेदना याश्च, इस समय बहुत सी हमारी माओ को, बहनों को, भाइयों को कहीं घुटनों में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है। ये घुटने और कमर में जो दर्द है, उनके आलस और प्रमाद के कारण है। पुराने जमाने की जो हमारी माँ होती थी, उनका वो कभी भी आज तक वे 80 साल की भी हैं, 90 साल की भी हैं, तो अभी उनके घुटनों में कोई दर्द नहीं, उनकी कमर में कोई दर्द नहीं, क्योंकि उन्होंने अच्छा खाया है, शुद्ध खाया।
वो बहुत देर बोले गए, आपका क्या नाम? उनका चल रहा होगा, उन्हें पता नहीं लगी होगी, कट गया। अच्छा